स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में बनता है। एसएससी के सारे एग्ज़ाम में, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, जीडी अभी आपका आ रहा है, एमटीएस हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम आप ले लो और कोई भी सेंट्रल एग्ज़ाम आप ले लो, सब में स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक जी के नेशनल पार्क्स के बारे में। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिटेल में आपको मिलेगा कि आपका नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है। ठीक है, उसका ग्राफ और उसका जहाँ एरिया है, जो भी हम मैप के साथ दिखाएंगे कि इस मैप में इस डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। ठीक है, तो हर एक डायरेक्शन में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपके नेशनल पार्क्स हैं, और उसके बारे में और कोई भी सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज देखते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण का एक यात्रा है। ठीक है, तो टोटल 107 संरक्षित प्रकृति आश्रयों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका। ठीक है, तो टोटल आपको यहीं से पहले में ही मिल गया। ठीक है, टोटल 107 कि 5 से 107 तक भारत के संरक्षण प्रतिबद्धता का विकास। 1970 तक क्या स्थिति थी? भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, जो एक सीमित संरक्षण प्रयास को दर्शाता था। ठीक है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जहाँ पे एक वन्य संरक्षण अधिनियम आया 1972 में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, 1970 तक सिर्फ आपके पास 5 ही नेशनल पार्क्स थे। ठीक है, उसके बाद 2 साल बाद 1972 में आपके पास आया क्या? एक अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। उसके हिसाब से क्या हुआ कि इस अधिनियम को पारित होने से एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसने वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान किया गया। ठीक है, तो मतलब संरक्षण किया गया, मतलब एक रिजर्व किया गया एक स्पेसिफिक स्पीसीज़ को कंजर्व करने के लिए, उसको सुरक्षित प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, ताकि एक वो सब भी हमारे इकोसिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, और वो लोग बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, ये सब भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं हमारे नेचर वाइज के लिए। ठीक है, तो अभी वर्तमान स्थिति में क्या है कि एक ऐतिहासिक कानून के परिमाण परिणाम स्वरूप, ठीक है, भारत में अब 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, जो देश की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए एक उल्लेखनीय प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, 1970 तक 5 था। खाली एक पॉइंट याद रखना, सबसे मेन पॉइंट, 5 से 7, 107 तक। 1970 तक 5 थे, फिर उसके बाद अधिनियम आया 1972 में, और आज 107 नेशनल पार्क है आपके पास। ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान क्या है, एक नेशनल पार्क है क्या एक्चुअली? ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है, भारत के संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, उसका अगर आपको कोई पूछे कि मतलब ये है क्यों, क्यों हमने बनाया हुआ है, क्यों ज़रूरत इसकी क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान वे क्षेत्र हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवों, वनस्पतियों और प्राकृतिक पर्यावरणों को संरक्षित करने के लिए नामित रजिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है, जितने भी वन्य जीव हैं, वन में रहने वाले जीव हैं, जितने भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे, फ्लावर व्लावर, जितने भी सब चीज़ हैं, प्रकृति से जुड़े हुए पर्यावरण को हम बचाने के लिए इनकी बहुत हेल्प होती है। ठीक है, इसके लिए हम एक नेशनल पार्क बनाते हैं जहाँ पे ये फलते फूलते हैं। ठीक है, उससे पर्यावरण बचा रहता है, सुरक्षित रहता है, इसीलिए बनाना बहुत ज़रूरी है। इसकी मुख्य विशेषताएं हम देखेंगे। संरक्षण जैव विविधता की सुरक्षा करता है। ठीक है, एक विशेषता तो यही है। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण परिस्थिति खंडता बनाए रखता है। ठीक है,
सीमित मानवीय गतिविधि, मतलब ठीक है, इंसान वहाँ पे गतिविधि बहुत कम होती है, इंसानी गतिविधि बहुत कम होती है, जिससे संरक्षण को प्राथमिकता देना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। शैक्षणिक और मनोरंजक उपयोग, नियंत्रित पर्यटन और अनुसंधान। ठीक है। तो लोग इसके कारण घूमने तो जाते हैं, इसके बारे में जानना भी चाहिए, लोगों को देखना भी चाहिए कि क्या क्या कौन कौन से हमारे प्लेनेट पे कैसे कैसे स्पीशीज़ हैं। ठीक है। कुछ हम पकड़े भी हैं। कुल क्षेत्रफल 44,402 वर्ग किलोमीटर, 1.35%। भारत का भूभाग। सबसे बड़ा भारत के कीर्तिमान सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख में है ये। सबसे छोटा साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है ये। ठीक है। ठीक है। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हो गया हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। सबसे छोटा साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। भारत के वन्य जीवों के हृदय की यात्रा या प्रस्तुति आपको भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक संरचित यात्रा पर ले जाएगी, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों पर प्रकाश डाला जाएगा। हम उत्तर से शुरू करेंगे, पूर्वोत्तर की ओर बढ़ेंगे, मध्य भारत का पता लगाएंगे, पश्चिम और दक्षिण की यात्रा करेंगे और द्वीप पे समाप्त करेंगे। तो उत्तरी प्रहरी हिमालयन के उद्यान हम देख लेते हैं एक बार। हिमालय में कौन कौन से उद्यान हैं? जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर में आपका है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। तो ये देखिए, आपको एकदम लाइन वाइज और इम्पॉर्टेंट मैप के साथ मैंने प्रोवाइड किया हुआ है आपको। ठीक है। इंडिया के हर एक मैप से आपको यहाँ से आसानी होगा याद करने में। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के यहाँ पे साइड पे देख लो, हम सब देखेंगे। जम्मू कश्मीर में 3 है, सिर्फ ऐसे याद रखो, जम्मू कश्मीर में 3, ऐसे कैसे करके याद रखो। सॉरी। ठीक है। हिमाचल में देख लेते हैं कितने हैं, 5 हैं। ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क है, सिम्बल बारा नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क है, खिरगंगा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ऑलराइट। तो 5 हमारे हिमाचल प्रदेश में हो गए। ऑलराइट। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है ये। ठीक है। यहाँ से हमको देखने के लिए मिलता है सबसे भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, उत्तराखंड में है वो, कौन सा, जिम कॉर्बेट। ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी है यहाँ पे सबसे फेमस, नंदा देवी भी सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी 5 हो गए, हिमाचल में 5, उत्तरा में 5, जम्मू में 3, लद्दाख में 1, सबसे बड़ा कहाँ है, लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ऑलराइट। स्पॉटलाइट देख लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में उत्तराखंड में। यहाँ कौन कौन से स्पॉटलाइट हैं। ठीक है। मतलब हाइलाइट्स यहाँ पे देख लेते हैं। मुख्य तथ्य है यहाँ पे स्थापना कब हुई थी जिम कॉर्बेट की। ठीक है। 1973 में स्थापित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के शुभारंभ का वर्ष था। ठीक है। 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो है स्थापित किया गया था। इसका विरासत क्या है, भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है। पुराना नाम हैली है इसका। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। महत्व इसका देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का जन्म स्थान और सुंदरबन के बाद देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है। सुंदरबन के बाद सबसे बड़ा देश का टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिम कॉर्बेट है, प्रोजेक्ट टाइगर। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि आपका इकोसिस्टम और वन्य जीव देख लेते हैं। परिदृश्य पार्क में नदियों, पहाड़ियों और घास के मैदानों का एक विविध परिदृश्य है।
प्रमुख वन्यजीव बाघ हैं, तेंदुए हैं, यहाँ पे मिल जाएंगे, जंगली हाथी मिल जाएंगे, नीलगाय और चित्तीदार हिरण मिल जाएंगे। ठीक है, नीलगाय हमारे गांव में भी आते हैं। ठीक है, जहाँ पे लीलगाय लीलगाय बोलते हैं लेकिन है वो नीलगाय। सॉरी, थोड़ा खांसी हो गया है। लीलगाय हो गए हैं जो कि हमारे योगी सरकार में किसान बहुत ज़्यादा परेशान है नीलगायों से, सारे वो खेत बर्बाद कर देते हैं। नेक्स्ट पूर्वोत्तर में देख लेते हैं, केरत, पूर्वोत्तर केरत में। ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से गोल्डन नेशनल पार्क हैं ये देखिए, आप देख सकते हैं मैप में, नॉर्थ ईस्ट में एकदम। ठीक है, एकदम नॉर्थ ईस्ट में हम चले जाएंगे तो सबसे पहला आपका हॉटस्पॉट आ जाएगा जैव विविधता का, तो अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, एक मालिंग है, मॉलिंग नेशनल पार्क है वहाँ पे, फिर नामदफा नेशनल पार्क है, भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है, ये ध्यान रखना। जहाँ भी पहला नज़र आया भारत का पहला, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, नोट आप बना लीजिए, नोट्स। ठीक है, या तो फिर आप पीडीएफ में ही, जो मैं दूंगा आपको प्रोवाइड करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं पीडीएफ दूंगा, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। ऑलराइट, मणिपुर में देख लेते हैं, सिरोही नेशनल पार्क है, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है ये। ठीक है, अब ये देखो, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, ये देखो, ये यूएसपीज जितने भी हैं आपको याद होने चाहिए। यूएसपी जितने भी हैं आपके, ये देखिए यहाँ पे तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये देखो यहाँ पे, ये लैंड है, जैसे ऐसा लग रहा है आइलैंड है यहाँ पे। यहाँ पे घर बने हुए हैं, आने जाने के लिए रास्ता है। ठीक है, मेघालय में देखते हैं, नोकरेक है। नोकरेक बहुत लोगों को मालूम है, नोकरेक नेशनल पार्क वहाँ पे है। बलफक्रम नेशनल पार्क है, मेघालय में भी 2 हैं, मिजोरम और नागालैंड में 3 हैं। मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम में है, इटांकिंग नेशनल पार्क नागालैंड में है। ऑलराइट, स्पॉटलाइट असम के यूनेस्को के ताज, काजीरंगा और मानस। ठीक है, ये असम में है, काजीरंगा और मानस। काजीरंगा नेशनल पार्क, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक सींग वाले गैंडे का पर्याय है यहाँ पे, जो दुनिया की 2/3 आबादी का घर है। अद्वितीय तथ्य, भारत के एकमात्र गोल्डन टाइगर, दूसरा तितली विविधता केंद्र और सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये। फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, जहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने के भारत का जो भी नेशनल पार्क यहाँ पे स्टेटेड है। यहाँ पे और कौन कौन से जानवर हैं? बाघ हैं, हाथी हैं, जंगली भैंस हैं, जल भैंस हैं, दलदली हिरण है। मानस राष्ट्रीय पार्क स्थान भूटान, हिमालय की तलहटी की में स्थित है। संरक्षण पिंगमी होंग, असम रूफड टर्टल, गोल्डन लंगूर और क्लाउडेड लेपर्ड जैसे लुप्तप्राय वन्यजीवों का घर है। भूगोल मानस नदी ब्रह्मपुत्र की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी पार्क से होकर गुजरती है, सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है। ज्योग्राफी के लिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ब्रह्मपुत्र एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, पार्क से होके गुजरती है। कौन से? मानस नेशनल पार्क से होके जो कि असम में है। भारत का हृदय मध्य प्रदेश के वन्यजीव गलियारे, बांधवगढ़, कूनो, पालपुर, कान्हा, 3 मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जो कि 12 है। कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, संजय, वन विहार, पेंच, माधव, ओंकारेश्वर, जीवाश्म, डायनासोर जीवाश्म, कूनो, पालपुर। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क नामीबिया से लाए गए चीतों
को यह फिर से बसाया गया है, जो एक ऐतिहासिक संरक्षण पहल है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। नामीबिया से लाए गए चीतों को यहाँ पे बसाया गया है, ऐतिहासिक संरक्षण, ठीक है। स्पॉटलाइट आपका हो जाएगा, टाइगर की भूमि है बांधवगढ़ और कान्हा, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अगर हम देखें तो विरासत इसका नाम ऐतिहासिक बांधवगढ़ किले से लिया गया है, ठीक है। प्रसिद्धि इसकी इसलिए है, रॉयल बंगाल टाइगर्स के उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। यह वह स्थान है जहाँ रीवा के प्रसिद्ध सफ़ेद बाघों की खोज की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, रीवा के प्रसिद्ध सफ़ेद बाघों की खोज की गई थी। वन्य जीव और कौन से? नीलगाय है, चौसिंघा है, चीतल है, चिंकारा है और 250 पक्षी प्रजातियां हैं। नीलगाय, अब जैसे कि योगी जी के सरकार में किसान बहुत परेशान है नीलगाय से फसल के लिए, बट ठीक है, उनको कुछ करना चाहिए। आगे देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क में अपना इनका स्थान कहाँ से लिया गया? मैकल रेंज में स्थित है, ठीक है। मैकल रेंज है ये, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। इसकी प्रसिद्धि क्या है? यह एक टाइगर रिजर्व है और रूडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध कहानी द जंगल बुक के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, ठीक है। और कौन से जानवर हैं? बंगाल टाइगर है, तेंदुआ है, स्टॉल बेयर है, भारतीय जंगली कुत्ता है, जिसको ढोल भी बोला जाता है। नेक्स्ट, पश्चिमी सीमाएं पे अगर हम आए तो शेर, जंगली गधे और रेगिस्तान, ठीक है। गुजरात और राजस्थान में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, जहाँ पे एशियाई शेर आपको मिलेंगे, ठीक है। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय नेशनल पार्क है ये, ठीक है। कच्छ जो जेठालाल का देश है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कच्छ, वहाँ से बचाऊ अगर लोग देखते हो तो, ठीक है। तो जंगली गधा भी यहाँ पे पाया जाता है कच्छ में। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहला समुद्री नेशनल पार्क कौन सा? कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क भी यहीं पे है, ठीक है, जो सलमान खान के केस में हुआ था। यहाँ पे ब्लैक बक नेशनल पार्क भी यहीं है, कहाँ है? गुजरात में है। वंसदा नेशनल पार्क भी यहाँ पे है, 3-4 यहाँ पे है, ऑलराइट। राजस्थान में देखते हैं, सरिस्का नेशनल पार्क है यहाँ पे। रणथंभौर नेशनल पार्क है, स्वतंत्र रूप से घूमने वाले बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे कोई केज वेज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। स्वतंत्र खुला घूमते हैं। मुकुंदरा हिल्स दराह नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क भी यहाँ है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क भी यहीं पे है, ठीक है। स्पॉटलाइट अंतिम शेरों का घर, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ठीक है। एशियाई शेरों के लिए उनके प्राकृतिक आवास में यह एकमात्र अभयारण्य है जो इसे वैश्विक संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। एशियाई शेर मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। प्रकृति के आवास में जो एशियाई शेर हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके इकोसिस्टम के लिए। प्रमुख और भी यहाँ पे जीव हैं, एशियाई शेर, एशियाई जंगली गधा, लकड़बग्घा, गिर लोमड़ी, बौना कठफोड़वा, भूरा मछली उल्लू, ठीक है, काला हिरण। कहाँ पे ये स्पॉटलाइट है? तो गिर में है। अब हम एकदम नीचे आ जाते हैं साउथ में, ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। कर्नाटक में आपके 3 हो जाते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, जिसमें दक्षिण एशियाई में जंगली हाथियों का प्रमुख निवास स्थान है। भारत में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यहाँ पे है।
कहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, बाघों की भारत में दूसरी सबसे बड़ी आबादी कहाँ पे है? बांदीपुर नेशनल पार्क, जो कि कर्नाटका में है। नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी पश्चिम घाट का हिस्सा है ये, ठीक है। यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। नागरहोल नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, अंशी बन्नेर घाटा, कुद्रेमुख, ठीक है। केरल में देख लेते हैं केरल में आपका पेरियार नेशनल पार्क है, ठीक है। अपनी विविध पारिस्थितिकी और हाथियों के लिए जाना जाता है। पेरियार में सबसे ज़्यादा हाथी हैं पाए जाते हैं, हाथियों के लिए बहुत जाना जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपके लिए बहुत फेमस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। शेर पूंछ वाले मकाक, ठीक है। शेर पूंछ वाले मकाक की सबसे बड़ी आबादी, जो बंदर होते हैं जिसको मकाक बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। एराविकुलम, मथिकेट्टन शोला, अन्नामुडी शोला, पम्बादुम शोला, ठीक है। तमिलनाडु में देख लेते हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क है यहाँ पे। मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क है, ऑलराइट, जो कि मछलियों के संरक्षण के लिए है। अब हम आ जाते हैं द्वीप पे, थोड़ा हम देख लेते हैं। हमने नॉर्थ के सारे देखे, नॉर्थ ईस्ट के देखे, हमने साउथ के देखे, हमने मध्य प्रदेश के भी देखे, मिडिल में भी देखे, हमने वेस्ट में भी देख लिए, ठीक है। पूरा भारत लगभग हम कवर कर रहे हैं आपको मैप के साथ साथ, ठीक है। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। द्वीप देख लेते हैं। अभयारण्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इस द्वीप समूह में कुल 9 राष्ट्रीय सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तो नहीं, 12 है वहाँ मध्य प्रदेश में है, 9 यहाँ पे भी हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? गैलाथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन वंदूर नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। सैडल पीक नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, ठीक है, और साउथ बटन नेशनल पार्क। 3 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, मिडिल, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये कहाँ पे है? भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ऑलराइट। सबसे बड़ा आप कमेंट में सेक्शन में बताओ, अभी तक याद है तो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो द्वीप है, गैलाथिलिया यहाँ पे, महात्मा गांधी यहाँ पे, कैंपबेल यहाँ पे है, ठीक है। मिडिल बटन नॉर्थ बटन, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन, ऑलराइट। संरक्षण के यहाँ तक आप सब कंप्लीट हो चुका है भारत के। आप 107 नेशनल आज करंट में 107 नेशनल पार्क, अलग अलग द्वीप नहीं हैं, ठीक है, बल्कि एक महत्वपूर्ण आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है जो देश की अमूल्य जैव विविधता की सुरक्षा करता है, ठीक है। 1972 के अधिनियम से लेकर आज तक की यात्रा संरक्षण के प्रति भारत की स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ऑलराइट। ये पार्क केवल जानवरों के लिए अभयारण्य नहीं है, वे भारत की परिस्थिति की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक जीवित वसीयतनामा है, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी हो जाता है भविष्य के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए? क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये जानवर, बहुत सारे जानवर देखे ही नहीं होंगे, जानते हैं सिर्फ फ़ोटोज़ में, मूवीज़ में, पिक्चरों में हाथी वगैरह देखे होंगे, ठीक है। लील गाय नहीं देखे होंगे लोग, जितने भी शहर में लोग रहते हैं, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे जानवर भी हैं वो देखे ही नहीं होंगे, उनके बारे में लोगों को पता ही, अवेयरनेस भी होना चाहिए आपको, बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस, ऑलराइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ राष्ट्रीय अभयारण्य नहीं है जानवरों के लिए ही नहीं, ये हमारे पीढ़ियों के लिए है, सांस्कृतिक विरासत भी है, ठीक है,
और इकोसिस्टम तो है ही, बहुत ज़रूरी है पर्यावरण और इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मैं ये PDF प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आपको एक ही जगह पे एक ही दिन में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे नेशनल पार्क आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। स्टैटिक जीके का यही मतलब है, ठीक है। कम समय में स्मार्ट वे में हमको किस तरीके से याद करना है, पिक्चर के थ्रू आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा याद रहते हैं, तो इसीलिए मैंने सारे बच्चे से लेके आए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट स्टैटिक जीके के साथ। ऑलराइट, बाय बाय।